11वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से विभागीय अधिसूचना द्वारा निर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु गठित नियमावली को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में। 12वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से नंदिनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य हेतु ₹56,07,64,000 मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में लिख रहे हैं। ये रिपीट करें अमाउंट। नंदिनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य इस हेतु 56,07,64,000 मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 13वां प्रस्ताव भी जल संसाधन विभाग से कांची सिंचाई योजना अंतर्गत बारांडा शाखा नहर की संरचनाओं के पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य हेतु ₹29,23,37,000 मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 29,23,37,000। चौदहवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ निर्माण विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना द्वारा गठित झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग सेवा नियमावली 2013 के नियम 9 में अंतस्थापित करने के संबंध में। इनकी जो अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली है इसमें कार्मिक विभाग द्वारा जो डिप्लोमा नियमावली में संशोधन किया गया है उसी अनुरूप संशोधन का प्रस्ताव था। 15वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का 7वां शीतकालीन सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। सोलहवां प्रस्ताव पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निकी प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। सत्रहवां प्रस्ताव पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नगद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें 3 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक शामिल हैं। श्रीमती दीपिका कुमारी, सुश्री कोमलिका बारी, सुश्री अंकिता भगत एवं कोच श्रीमती पूर्णिमा महतो। श्रीमती दीपिका कुमारी तीरंदाज को 45 लाख नगद पुरस्कार की राशि, सुश्री कोमलिका बारी 20 लाख, श्रीमती पूर्णिमा महतो। श्रीमती दीपिका कुमारी तीरंदाज को 45 लाख नगद पुरस्कार की राशि, सुश्री कोमलिका बारी 20 लाख, सुश्री अंकिता भगत 20 लाख, श्रीमती पूर्णिमा महतो तीरंदाज प्रशिक्षक
12 लाख। नहीं, ये घटनोत्तर नहीं है, ये आपका ये पूर्व का है। हाँ, घटनोत्तर। अठारहवां प्रस्ताव परिवहन विभाग से झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें संशोधन नियमावली 2021 पर स्वीकृति के संबंध में। झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग सभी नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन है वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, जो आप हाँ सेम, हाँ सभी वही है, भाषा से संबंधित और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं और 12वीं से संबंधित है। बीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, अच्छा 19 नहीं पढ़ा, उन्नीसवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेदिनी नगर नगर निगम हेतु 161 करोड़ 77 लाख 61 हजार रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनी नगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 21वां प्रस्ताव भी नियमावली से संबंधित है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुहर्रिर सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं IT एडवाइजरी सर्विस प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 79,20,000 की स्वीकृति के संबंध में 79,20,000। हाँ, ये है आपका राजस्व विभाग का प्रस्ताव जिसके तहत भू अभिलेख के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु IT एडवाइजरी सर्विसेज प्राप्त करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG का मनोनयन के आधार पर चयन और सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 79,20,000 की स्वीकृति के संबंध में।
23वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, ये भी नियमावली से संबंधित है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग। चौबीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, विभागीय राज्यादेश 2051 दिनांक 10/6/19 द्वारा रांची जिलांतर्गत कांके अंचल के मौजा कदमा के थाना संख्या 155, खाता 55, प्लॉट संख्या 580 का कुल रकबा 23.5 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हेतु एसपीवी 1 के साथ लीज बंदोबस्त गैर मजरूबा खास भूमि के नक्शा में संशोधन के संबंध में। इसमें खाता प्लॉट रकबा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, जो चौहदी था उसमें संशोधन है। इसका जो चौहदी है उसमें संशोधन है मात्र। पच्चीसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से आशुलिपिक की नियुक्ति, भर्ती एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 26वां प्रस्ताव वित्त विभाग से प्री बजट वर्कशॉप के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत आईआईएम रांची को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में। क्या प्रश्न है? हाँ, 12.5 लाख इसमें प्लस जीएसटी। 27वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 28वां प्रस्ताव वित्त विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नाबार्ड से 185 करोड़ 11,81,000 रुपए मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण का 20% 37 करोड़ 2,36,200 रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में। 29वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर CSC SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संबद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्र की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSC SPV के मध्य किए जाने वाले इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति। मुख्य रूप से जो CSC SPV है, जो
भारत सरकार का उपक्रम है। उसके साथ राज्य सरकार द्वारा इकरारनामा किया जाएगा और वे इसके तहत राज्य के रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्रों को स्थापित करने के लिए, मैं फिर से पढ़ दे रही हूं उसको। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर सीएससी एसपीवी को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संबद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा पंचायत भवन, वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्र की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा सीएससी एसपीवी के मध्य किए जाने वाले इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति। इसका मतलब ये है समझे कि कॉमन सर्विस सेंटर और वो आधार कार्ड बनाएगा पंचायत भवन में, वार्ड्स में, वो परमानेंट सेंटर के रूप में वो कार्य करेगा, आधार नामांकन केंद्र के रूप में। पीईसी कहलाएगा वो, परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर के रूप में। प्रस्ताव संख्या 30 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद झारखंड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में। इसमें जो निर्णय लिया गया था उसमें एक वाक्य अंकित था कि विषयगत मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर एलपीए में पारित आदेश से प्रभावित होगा, इसे विलोपित करने का निर्णय लिया गया। इकतीसवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों हेतु प्रारंभ किए गए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय इकरारनामा करने पर स्वीकृति के संबंध में। जो संस्था जिसके साथ इकरारनामा हो रहा है उसका नाम है केयर इंडिया, और जो केयर इंडिया ये जो भारत सरकार द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम जो कार्यान्वित है, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का आकलन किया जाता है, तो उससे संबंधित टेक्निकल सहयोग देने के लिए ये गैर वित्तीय इकरारनामा है। इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बत्तीसवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को वितरित किए जाने वाले नोटबुक कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मुद्रित करने की स्वीकृति। 1 से 8 एवं 9 से 12 सभी, मतलब हाँ, इनको नोटबुक के मुख्य पृष्ठ पर। योजनाओं की जानकारी, योजनाओं से लाभ किस तरह लिया जाना है। 33वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली
2021 की स्वीकृति के संबंध में के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में चौंतीसवां प्रस्ताव, इसकी घोषणा तो पहले हो चुकी है इसलिए आप लोगों को जानकारी है। इस नियमावली से लगभग 62,876 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके तहत मानदेय वृद्धि, 60 वर्ष की आयु तक सेवा, आकलन परीक्षा के उपरांत मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश एवं योग्यता के आधार पर अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। 34वां प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टैब उपलब्ध कराने के संबंध में इसमें लगभग 21,000 बच्चे लाभान्वित होंगे, 21,000, और जो कुल अनुमानित व्यय है 26 करोड़ 25 लाख रुपए। क्लास 1 से 12। हाँ, आवासीय विद्यालय सभी बच्चे। हाँ, कल्याण विद्यालय इसमें जितने हैं। कितने छात्र हैं? 21,000। मैम ये 136 आवासीय विद्यालय ना जी। प्रस्ताव संख्या 35, जल संसाधन विभाग से भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यांतर्गत शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष क्रियान्वित हो रही राज्यांतर्गत शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपए 104 करोड़ 22 लाख मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 104 करोड़ 22 लाख। 36वां प्रस्ताव, ये भी नियमावली से संबंधित है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से झारखंड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन। भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें नियमावली। 37वां प्रस्ताव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 38, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा। प्रस्ताव संख्या 39, पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत डेंगीडी बनवारा डोमनाडी पथ कुल लंबाई 13.025 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 49 करोड़ 15,87,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 40, पथ निर्माण विभाग दुमका जिलांतर्गत कोरघा मोड़
NH 133 पर चंपागढ़ सरैया हाट NH 133 पर पथ की कुल लंबाई 13.695 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू अर्जन सहित कुल 45 करोड़ 14 लाख 15,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 41 पथ निर्माण विभाग से लातेहार जिलांतर्गत तुम्बा गढ़ा NH 75 पर केड़ SH 9 पर पथ कुल लंबाई 11.002 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित 29 करोड़ 46 लाख 57,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 42 पथ निर्माण विभाग रांची जिलांतर्गत इरबा और मांझी NH 33 पर रुक्का सालहन गोंदली पोखर पथ पर इरबा और मांझी रुक्का सालहन गोंदली पोखर पथ पर स्वर्ण रेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ लंबाई 7.5 किलोमीटर निर्माण कार्य यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू अर्जन सहित रुपए 68 करोड़ 88 लाख 67,700 मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 43 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 44 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन चैरिटीज एड फाउंडेशन एंड फाउंडेशन TRIF ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF एंड बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन BWF के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में ये 3 संस्थाएं हैं अलग अलग जिनके माध्यम से बेसिकली कंसल्टेंसी का ये कार्य करेंगे और MOU में इनके डिटेल्स हैं बेसिकली जो वर्तमान में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए उसके IT सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ITI इकोसिस्टम को ताकि जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं और क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं दोनों के मैचिंग अच्छी तरीके से हो पाए उसके लिए ये संस्थाएं काम करेंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
प्रस्ताव संख्या 45 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, ये परिवहन विभाग का प्रस्ताव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। इसमें लगभग 700 से अधिक हैं, 791 के लगभग हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर ये समायोजित हुए हैं, क्राइटेरिया भी अलग अलग हैं। नहीं, जो कुल अनुमानित व्यय है वो 140 करोड़ व्यय होने की संभावना है, अतिरिक्त अधिभार जो होगा। प्रस्ताव संख्या 46 केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मील की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति। इसमें जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, 6 से 36 माह के बच्चों को जो पूरक पोषाहार मिलता है, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो हॉट कुक मील मिलता है, उसके रेसिपी में संशोधन किया गया है। वो संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि जो चावल प्रोवाइड किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, वो नॉर्मल चावल के बदले वो फोर्टिफाइड राइस अभी प्रोवाइड किया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिसकी राशि कुछ अधिक है। वो 3 रुपए प्रति किलो होता था, उसकी राशि अभी 3 रुपए 73 पैसे हो रहा है। तो चूंकि यूनिट कॉस्ट को सेम रखना है, इसीलिए वो हल्का सा परिवर्तन किया गया है। हर कैटेगरी में अलग अलग परिवर्तन है। जैसे कहीं पर निर्धारित गुड़ जो है वो 30 ग्राम के स्थान पर 25 ग्राम किया गया है। इस तरह का हल्का संशोधन किया गया है रेसिपी में। यूनिट कॉस्ट जो है टोटल मील का वो उतना ही रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 47 दुमका जिलांतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु कुल 1204.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। $1204.368 करोड़। प्रस्ताव संख्या 48 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्धन हेतु परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का परामर्शी एजेंसी मनोनीत करने के संबंध में। झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्धन हेतु परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का परामर्शी
एजेंसी मनोनीत करने के संबंध में। पैसा मिलेगा। ये प्रतिशत के आधार पर है, डिटेल्स अलग से इसका ये कर दें क्योंकि निर्माण। हाँ, सॉरी एक बार रिपीट कर देना। छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रस्ताव संख्या 50 खाद्य सार्वजनिक वितरण। अच्छा 49 49 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्य योजना अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों जिनके पास ऑन रोड दुपहिया वाहन है को प्रति माह रुपए 250 पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख पर सीएम सपोर्ट्स योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के कार्यान्वयन हेतु 1 अरब 39 लाख रुपए मात्र के व्यय की स्वीकृति। ये वार्षिक अनुमानित जो राशि है वो 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख है, जो प्रति माह 250 रुपए पेट्रोल सब्सिडी की अनुदान राशि। और बोली अभी इसके बाद भी कोई amount और जो अमाउंट 2021-22 के लिए जो अनुमानित है शेष वित्तीय वर्ष के लिए वो 1 अरब 39 लाख मात्र है। इसमें संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितने आपके एनएफएसए और जीएसएफएसएस से आच्छादित हैं, जितने आपके आच्छादित राशन कार्ड धारी हैं और फिर आपके उनके ऑन रोड दोपहिया वाहन इसमें है, वो संख्या अलग से हम लोग विभाग से पूछकर ये इंडिकेट करेंगे। प्रस्ताव संख्या 50 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से, ये इसी से संबंधित है। जो राशि अभी बताई गई थी 1 अरब 39 लाख रुपए मात्र, उसके झारखंड आकस्मिकता निधि से राशि की बजट उपबंध कराने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 51 जो अंतिम प्रस्ताव है खान एवं भूतत्व विभाग से। खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार एवं इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी iForest के बीच एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी
शॉर्ट में आई फॉरेस्ट उसका नाम है, के बीच नॉलेज एंड ट्रेनिंग पार्टनर ऑन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट ट्रांजिशन इन स्टेट ऑफ झारखंड फॉर अचीविंग इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संबंध में। और ये भी नॉन फाइनेंशियल इसमें जो डीएमएफटी का इम्प्लीमेंटेशन जिलों में होता है उसका और किस तरह से बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो सके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए ये परामर्शी के रूप में, नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। धन्यवाद।